देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब आज भी पढ़ रहे होंगे। देखिए, साल तो हर साल बदलता है, मगर हम लोग खुद को नहीं बदलते हैं। तो इस साल तो बदले, मगर हमें खुद को भी बदलना है। साल बदल जाए मगर हम खुद को न बदलें तो फिर साल बदलने का कोई औचित्य नहीं रहता है, नए साल को मनाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो इस साल हम लोग केवल तारीख में साल बदलने को नहीं देखें, बल्कि हम अपने आप को भी बदलें, यह संकल्प हमें लेना है। तो आज मैं आपके बीच जिस टॉपिक को लेकर के मौजूद हूं, उस टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रिएट न्यू ईयर रिजोल्यूशन। अंग्रेजी का एक शब्द है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। तो हम लोग इस साल अपने एक संकल्प का निर्माण करें, किस प्रकार हम लोग एक अच्छे संकल्प का निर्माण कर सकते हैं और वर्ष भर उस संकल्प के लिए संकल्पित होकर के अपने अंदर बेहतर परिवर्तन ला सकते हैं, उसी का मैं जिक्र करूंगा इस वीडियो सेशन में। आप लोगों के लिए वीडियो सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लीजिए। मेरा मकसद मेरे वॉच टाइम को और सब्सक्राइबर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर सकारात्मक विचारों के दिए को जलाना है, ताकि आप लोग अपने जीवन के मर्म को समझ सके, आप लोग अपने जीवन में समय की कीमत को समझ सके। इसी उद्देश्य से आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ बेहतर लाने की कोशिश की जाती है। तो हम लोग किस प्रकार अपने एक बेहतर रिजोल्यूशन का निर्माण करें, इसी को लेकर के आज का यह वीडियो सेशन है। आप लोग ध्यान से केवल सुन लीजिए, यह आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यदि मैं आपको जो बता रहा हूं, यदि इन बातों पर यदि आप लोग अमल करते हैं तो निश्चित रूप से 2024 ही नहीं, 2024 ही नहीं, आने वाला तमाम वर्ष जो होगा वो आपका स्वर्णिम होगा, आपके लिए एक ही आकर्षक वर्ष होगा, जिसमें आपको अपने ऊपर गर्व होगा और आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व होगा। तो हम लोग बारी बारी से तमाम टॉपिक्स पर विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे। प्रथम टॉपिक है नोट योर वीक एरिया होम नीड टू फोकस। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी उठाइए और क्या कीजिए तो अपने वीक पॉइंट को लिखिए। वीक पॉइंट अर्थात आपकी जो भी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को लिखिए, अपनी कॉपी पर लिखिए कि आप लोग किस प्रकार पढ़ाई में कमजोर है, आप लोगों का कौन सा एरिया सा सब्जेक्ट है जो कि आपका कमजोर है, उस टॉपिक को लिखिए। यह लिखिए कि यह आपकी जो भी कमियां हो सकती हैं। हमारी कमियां हो सकती है कि हमारे माता पिता, हमारी मम्मी, हमारे पापा हमसे यदि कुछ कहते होंगे तो हम लोग तुरंत गुस्सा हो जाते होंगे, हम उन पर तुरंत एंग्री हो जाते होंगे। तो अपनी तमाम वीक पॉइंट को वहां पर लिखिए। आप लोग लिखिए किस प्रकार आप लोग दिन भर का समय बर्बाद करते हैं, तो अपनी तमाम कमियों को लिखिए। प्रथमता हम अपनी कमियों को दूर करें, सबसे पहले हमें अपनी कमियों की ओर झांकना होगा, हमें अपनी कमियों की ओर इंडिकेट करना होगा। तो एक कॉपी में अपनी तमाम कमियों को उल्लिखित कीजिए, अपनी तमाम कमियों को लिखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन कमियों को दूर करना आपके लिए जरूरी हो सकता है और अपनी कमियों को पहचाना। अगर आप यह सोचकर चल रहे हैं कि मेरे अंदर खूबियां हैं, तो फिर यह हो सकता है कि आपको इस बात का अहंकार है कि आप खुद ही श्रेष्ठ है। तो ऐसी नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर कमियां होती है, चाहे वह शिक्षक हो चाहे एक विद्यार्थी हो। मेरे अंदर भी 100 कमियां होंगी, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए तो अपनी तमाम कमियों को लिखिए, है ना, कि आप लोग किस प्रकार समय को बर्बाद कर रहे हैं, है ना, आप लोगों ने किया समय को बर्बाद, है ना। आपके अंदर यह कमी है कि आप लोग तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो ये सभी अपनी कमियों को, तमाम कमियों को लिखिए। तो प्रथमतः रिजोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले यह विधि है कि हम लोग अपनी कमियों को ढूंढे कि नोट योर वीक एरियाज होम नीड टू फोकस। कौन कौन सा ऐसा कमजोरी हमारे अंदर है जिस पर फोकस करने का हम लोगों को जरूरत है, जिस कमियों को सुधार करने का हम लोगों को बेहद ही ज्यादा जरूरत है। उसके पश्चात देखिए नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस नोट टू हाउ मेक गुड डिश। और एक नोट तैयार कीजिए, उस नोट में आप लोग यह लिखिए कि किस प्रकार आप लोग जो भी आपके अंदर कमियां हैं उन कमियों को आप दूर किस प्रकार कर सकते हैं, उन कमियों को आप अपने अंदर से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपकी यह कमी है कि आप लोग कम पढ़ते हैं, है ना, दिन में जो है सो नियमित रूप से आप समय की बर्बादी करते हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए कैसे आप लोग दूर कर सकते हैं, तो उन कमियों के लिए एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन के अनुसार आप लोग अध्ययन कीजिए, तो उस कमी को आप दूर कीजिए। हो सकता है कि आप लोग आपके माता पिता कुछ आपको समझाते होंगे और आप फौरन गुस्सा हो जाते होंगे, तो गुस्सा रहना बंद कीजिए। यह सोचिए कि अगर हमारी मम्मी यदि हमें कुछ कह रही है
तो किस लिए कह रही है, तो इस किस लिए के प्रश्न पर तर्क कीजिए और उनको जवाब मत दे दीजिए ताकि वो हर्ट हो जाएं, वो हमसे दुखी होने लगे और वो ये सोचने लगे कि जिस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया वही बच्चा मुझे मेरी गलतियों को गिनाने लगा है और मुझे चुप रहने के लिए कह रहा है। तो उन कमियों को देखिए और किस प्रकार परफॉर्मेंस आप लोग गुड कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को किस प्रकार अपने परिवार में यदि हो सकता है कि आपकी पहचान आपको हर बात के लिए सुनना पड़ रहा है, तो पहले ये सुनिए या कि आप अपने अंदर की वो उस हैबिट को दूर करने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार आप लोग परफॉर्मेंस नोट टू हाउ मेक गुड हैट दिस, तो आपकी जो जो कमियां रही हैं, जो 1 नंबर टॉपिक में आपने जो बनाया, जो भी कमियां आपकी, कोई भी कमियां हो सकती है आपके अंदर, होगी ही, है ना, हम लोगों के अंदर भी होती है कमियां। तो हमने जिन जिन कमियों को ऊपर वाले सेक्शन में नोट योर वीक एरियाज होम नीड टू फोकस, जो भी मैंने आपको बताया कि जो जो कमियां आपके अंदर है उन कमियों को आपने इंगित किया, तो उन कमियों को दूर करने के लिए अब आपको कैसे परफॉर्मेंस नोट टू हाउ मेक गुड दिस, तो किस प्रकार आप अपनी कमियों को आप दूर कर सकते हैं, उसको क्या कीजिए, तो उसको तैयार कीजिए, है ना, कि जो जो आपके अंदर कमियां हैं उन कमियों को आप किस प्रकार दूर कर सकते हैं। देन थर्ड टॉपिक है राइट योर गोल्स डेली, मंथली, हाफ अर्ली एंड फाइनली 1 ईयर। अर्थात आप लोग डेली प्रतिदिन का एक रूटीन तैयार कीजिए कि प्रतिदिन आपको एक लक्ष्य लेकर के चलिए कि एक दिन में मुझे अब क्या करना है ना, आज के दिन में हम लोगों को क्या करना है, आज के दिन में कौन कौन सा ऐसा अच्छा कार्य हम लोगों को करना है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर अपने परिवार में अपनों के बीच में बेहतर स्थान बनाने के लिए हमको क्या करना है, तो उसके लिए एक डेली रूटीन तैयार कीजिए। और न केवल डेली, क्योंकि देखिए डेली रूटीन मतलब प्रतिदिन हम लोग आज जो करेंगे उसी का परिणाम हम लोगों को महीने में मिलेगा, और जो काम हम लोग पूरे महीने करेंगे, है ना, उसी का परिणाम हमको हाफ अर्ली मिलेगा, है ना, उसी का परिणाम अब क्या होगा, अब मुझे फाइनली 1 ईयर में मिलेगा, 1 साल में हम लोगों को मिलेगा। तो जो हम लोग आज करेंगे उसी का परिणाम हमें महीने में मिलेगा, महीने भर जो हम काम करेंगे उसी का हम अर्धवार्षिक आधे साल में हम लोगों को मिलेगा, और जो आधे साल मिला करके आधा साल मिला करके पूरा साल बन जाएगा, तो वो हमारा परिणाम पूरे फाइनली 1 ईयर में मिलेगा। 2024 जो बच्चे अभी 9वीं में हैं और 10वीं में जाने वाले हैं उनके लिए तो वो डेली रूटीन और हाफ मंथली रूटीन तो बनाना बेहद ही आवश्यक है कि आप लोग डेली रूटीन बनाएं कि डेली आप लोगों को क्या करना है, हाफ अर्ली आप लोगों को पूरे क्या कहते हैं मंथली भर में पूरे महीने में आप लोगों को क्या करना है, हाफ अर्ली अर्धवार्षिक में आप लोगों को क्या करना है, और पूरे साल आप लोगों को क्या करना है। तो इस प्रकार यदि प्रतिदिन का यदि आप लोगों का रूटीन रहेगा तो निश्चित रूप से जो एक यदि एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि आपको आज क्या करना है, आप लोगों को महीने भर में क्या करना है ना, आप लोगों को अर्धवार्षिक, है ना, हाफ अर्ली आप लोगों को क्या करना है, और पूरे वार्षिक दर पर मतलब पूरे साल आप लोगों को क्या करना है, इसके रूटीन यदि आप लोग बना करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग अपनी पढ़ाई में भी बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, है ना। 2024 जो होगा वो तमाम बच्चों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2024 में आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी आपका दैनिक रूटीन रहेगा, जो भी आपका मासिक रूटीन रहेगा, जो भी आपका अर्धमासिक रूटीन रहेगा और जो भी आपका वार्षिक रूटीन रहेगा, वही आपको 2025 आपको रिजल्ट देगा, है ना। तो 2024 अर्थात 2024 में जो भी हम कुछ करेंगे उसी का परिणाम हमको 2025 में प्राप्त होगा। तो हमें यह करना है कि हम क्या करें, तो हम लोग 2024 को कुछ इस तरीके से जिए कि हमारा 2025 जो हो वो बेहद ही स्वर्णिम और बेहद ही आकर्षक हो। इसके लिए आप लोग एक रूटीन तैयार कीजिए और उस रूटीन के अनुसार कार्य कीजिए। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा है चेंज इन योर सेल्फ। ये रिजोल्यूशन बनाने के क्रम में ये बहुत बड़ा चीज है, चेंज इन योर सेल्फ। अब चेंजेस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हम लोग के अंदर इस घमंड है, यदि है ना, हम लोग के अंदर एक घमंड है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो हम लोग क्या करें, घमंड को हम लोग विनम्रता में बदले, है ना। घमंड हमारा यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड है तो हम लोग घमंड को विनम्रता में बदले, है ना। हमारे अंदर जो घमंड है उस घमंड को हम निकाल दें और हम ये सोचे कि हमें काफी विनम्र रहना है, तो हम लोगों को विनम्र रहना है, तो घमंड को हम त्याग दें और विनम्रता की ओर हम लोग कदम बढ़ाएं। दूसरा, अफसोस को आशा में। हम लोग यदि किसी भी चीज को लेकर यदि अफसोस करते हैं कि नहीं मेरे पास मेरा घर तो मजबूत नहीं है, मेरे पास महंगा स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास ब्रांडेड घड़ी नहीं है, मेरे पास ब्रांडेड जींस नहीं है, मेरे पास ब्रांडेड शर्ट नहीं है, मेरे पास ब्रांडेड वो तमाम चीजें नहीं है जो कि मेरे पड़ोसियों के पास है, तो हम लोग क्या करें, अफसोस ना करें बल्कि एक आशा रखें कि हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग कल की तारीख में कुछ बेहतर करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करें, तो अफसोस को हम लोगों को आशा में बदलना है। इसके लिए हम लोग एक नोट तैयार करना है। उसके पश्चात हम लोग क्या करें, तनाव को कोशिश में बदलें। हम लोग ये डिप्रेस रहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है,
हमारा कोई ना कोई विषय कमजोर है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग तनाव न ले कि हम लोग पढ़ने में कमजोर हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बल्कि तनाव को हम लोग कोशिश में बदले, हम लोग मेहनत करें। हम लोग यदि कमजोर है, हमारी यदि किसी विषय में यदि हमारी कमजोर पकड़ है, तो हम लोग क्या करें, हम उस कमजोरी पर ध्यान दें और हम लोग मेहनत करें, है ना। हम लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से यदि तनाव को यदि हम कोशिश में बदलेंगे तो परिणाम भी बदल जाएगा। तो तनाव को हम लोग कोशिश में बदलें। उसके पश्चात हार को जीत में, है ना, हार को जीत में बदले हम लोग। यदि हम लोग किसी भी क्षेत्र में यदि हम लोग हार की यदि गुंजाइश बनाइए कि हम लोग हार रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग हार रहे हैं, तो हम लोग जीतने का भरसक प्रयत्न करें, है ना। तो इस प्रकार हम लोग हार को जीत में बदल सकते हैं। उसके पश्चात डर को साहस में हम लोग क्या करना चाहिए, तो डर को साहस में बदलने का प्रयास करना चाहिए कि हम लोग डरे नहीं बल्कि साहस के साथ किसी भी चीज को लेकर के अग्रसर रहे। उसके पश्चात हम लोग क्या करें, तनाव को हम लोग सफलता में बदले। हम लोग ताना हम लोगों को यदि कोई दे रहा है जिस कारण हम तनावग्रस्त हो जा रहे हैं, तो हम लोग उसको सफलता में बदले। तो इस प्रकार हम लोग चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर और अपने अंदर कुछ बेहतर कर। अब देखिए, अब हम लोगों ने चेंजेस हम लोगों ने किस प्रकार हम लोगों को क्या क्या करना है वो हमने बताया आपको, किस प्रकार हम लोगों को ताने को सफलता में बदलना है, हार को जीत में बदलना है। उसके पश्चात हम लोगों को कुछ अवॉइड योर इमोशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है अवॉइड योर इमोशंस। अवॉइड योर इमोशंस में हम लोग क्या करें, तो हम लोग यदि हम लोग क्या कर देते हैं, तो हम लोग कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिन भावनाओं के कारण हम लोग किसी की भावनाओं से हम लोग तुरंत आहत हो जाते हैं। अवॉइड योर इमोशंस करने का मतलब है कोई व्यक्ति यदि हमारी जरा से यदि हम लोग की बुराई करता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, तुरंत हमारा मन दुखी हो जाता है ना। तो हम लोग उस भावना का हम लोग क्या करें, तो त्याग करें। हम लोग यदि किसी की बातों से तुरंत यदि हर्ट हो जाते हैं, है ना, हमारे शिक्षक यदि हमें कुछ बेहतर हमें समझाते हैं, हम उनकी बातों पर अमल करने की बजाय हम लोग तुरंत आहत हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करें, हम लोग इस चीज को छोड़ दें, हम इस चीज को का तुरंत से तुरंत त्याग कर दें। हमारी मम्मी यदि किसी बात को लेकर के हमें यदि डांट देती है तो हम लोग क्या करें, इस बात को मतलब किसी के अधीन हमको नहीं रहना है। हमें अपने सफलता की चाबी को, हमें अपने खुशी की चाबी को किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपना है। किसी की बातों से यदि हम हट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, हम लोग उसके अधीन है ना। तो हमें किसी के अधीन नहीं रहना है। हमें हमारी जो तमाम जो हमारी भावनाएं हैं, ऐसे इमोशंस जो कि हमें तुरंत हमें मायूस कर देते हैं, तो उस इमोशन का हमें क्या कर देना है, तो त्याग कर देना है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस चीज को हमें इंडिकेट करना है और हमें तमाम जो भी हमारे इमोशंस हैं, है ना, तो उन इमोशंस को हमें त्याग कर देना है। जो इमोशन हमें कहीं ना कहीं दुखी करते हैं हमें, तो उस इमोशन को हमें त्याग कर देना है। उसके पश्चात अवॉइड योर बैड हैबिट्स। कुछ हमारे अंदर ऐसे बैड हैबिट होते हैं जिस बैड हैबिट्स को हमें त्याग कर देना चाहिए। बैड हैबिट्स के रूप में क्या हो सकता है कि हम लोग क्या करते होंगे, तो हम लोग दिन भर में अधिकांश समय अपना समय हम लोग फोन पर व्यतीत करते होंगे, दोस्तों के साथ बात करने में, है ना, व्हाट्सएप पर घंटों लोगों के देखना कि मैसेज किनका मैसेज आया किनका मैसेज नहीं आया, अथवा इंस्टाग्राम पे जाकर के घंटों रील्स देखने में, वाईटी स्टूडियो पर जाकर क्या कहते हैं यूट्यूब पे जाकर के घंटों शॉर्ट्स देखने में। तो इन सब चीज़ों में जो भी हम लोगों का बैड हैबिट्स रहा है, अथवा हम लोग किसी बात पर तुरंत, हमारी मम्मी कुछ कहती है हमें, हमारे पापा हमें कुछ कहते हैं, तुरंत उनकी बातों पर हम लोग जोर से उनको आवाज दे देते हैं, उनको डांट देते हैं। तो ये सारी बैड हैबिट्स को हमें क्या करना है, किसी की बुराई पर ध्यान देना, कोई यदि किसी की बुराई लगातार नियमित रूप से करते रहना, है ना, किसी के अंदर तमाम अच्छाइयां हैं, इसके बावजूद उसकी तमाम अच्छाइयों को हम लोग दरकिनार करते हुए उसकी कमियों को हम लोग देखना, है ना। पड़ोसी यदि बेहतर कर रहा है तो उसको देखना और अपने अंदर नहीं झांकना, है ना। यदि हमारा कोई मित्र हमारा कोई फ्रेंड जो है वो यदि ज्यादा यदि सक्सेस कर रहा है, ज्यादा यदि पढ़ने लिखने में होशियार है, तो हम उसकी कमियों को ना देखेंगे, बल्कि हम यह नहीं देखें कि वो अच्छा कर रहा है तो मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं, इसको लेकर के दुखी रह जाना। तो ये सारे तमाम बैड हैबिट्स हैं, उसको हमें त्याग देना चाहिए। उसके बजाय जैसे गुस्सा करना, है ना, टाइम पास करना, तुरंत गुस्सा हो जाना किसी बात को लेकर के, एकदम एंग्री हो जाना कि नहीं मैं किसी को खा ही जाऊंगा अब, है ना। तो ये तमाम कमियों को हमें, बैड हैबिट्स को हमें त्याग देना चाहिए। जैसे दोस्तों के साथ समय देना, अपना समय अपने ऊपर समय ना देना, अपनी पढ़ाई पर समय ना देना और दोस्तों पर समय देना। तो ये तमाम बैड हैबिट्स हैं, उन बैड हैबिट्स को हमें त्याग देना चाहिए। उसके पश्चात है हग गुड हैबिट्स, अर्थात कुछ ऐसे गुड हैबिट्स हैं जिनको हमें गले लगाना चाहिए। जैसे कुछ बैड हैबिट्स है जिसको हमें अपनाना चाहिए, जैसे प्रातःकाल उठना, है ना, 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमें उठ ही जाना चाहिए, है ना। लेट में यदि हम लोग सोएंगे तो जरूर हमारी नींद भी
जल्दी नहीं खुलेगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम 9 बजे तक सो जाएं, ताकि हम 4 से 5 के बीच में हम लोग क्या करें, उठ जाएं। तो हमें क्या करें, हमें इस बैड हैबिट्स को इस बैड हैबिट्स को, जो कि हम लोग लेट से सोने की हमारी हैबिट है और लेट से उठने की हैबिट है, इस हैबिट को हम लोग त्याग करें। और हम लोग कौन सा गुड हैबिट अपनाएं, हम लोग हक गुड हैबिट्स, अर्थात कौन सा गुड हैबिट्स को हमें अपनाना है कि हम लोग सवेरे उठे, है ना, 4 से 5 के बीच में तो उठ ही जाए, है ना। उसके बाद फ्रेश अप होना, है ना, फ्रेश होना। ध्यान क्या करना, हमें मुस्कुराना चाहिए। हमें हमेशा ही एक कचौड़ी की तरह अपने मुंह को फुला करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमारी परिस्थितियां कैसे भी हो सकता है पारिवारिक परिस्थिति कैसी हो सकता है कोई सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसके लिए ये नहीं है जो हम किसी कोने में चले जाएं और मुंह फुला करके बैठे रहें, तो ये नहीं करें। हम लोगों को मुस्कुराते रहना चाहिए, जिनकी किसी भी पल में रहे हम लोग मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि मुस्कुराते रहने से जिस प्रकार यदि तस्वीर अच्छी आती है, तो यदि हम लोग मुस्कुराते भी रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी भी मुस्कुराएगी और हमारे जीवन में खुशियां जरूर आएगी। तो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। इस प्रकार हमें ये सभी गुड हैबिट्स हैं, ये अपनाने चाहिए। उसके पश्चात कभी भी एक दिन छुट्टी न करना। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा यदि खुला हुआ है तो हम लोग प्रयास करें। यदि तबीयत खराब है तो वो तो खैर दूर की बात है, तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, हमारे गुरुजी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। तो हमें प्रयास यथासंभव प्रयास मगर हमें करना चाहिए कि हम लोग विद्यालय हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, हमें छुट्टी नहीं करना चाहिए, है ना। उसके पश्चात अपने दिनचर्या और में जैसे अपने दिनचर्या में भी क्या करना चाहिए, उसके पश्चात हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए, जो हमें कुछ ना कुछ और गुड हैबिट्स हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अच्छे से बोलना चाहिए किसी के साथ। हमारे बड़े हैं, यदि हम लोग उनसे रूडली बात करते रहे हों तो हम उनसे रूडली बात ना करें, बल्कि उनसे अच्छे ढंग से बात करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हम उनसे अच्छे ढंग से बातचीत करें। इससे क्या होगा, हम यदि उनसे अच्छे ढंग से बात करेंगे तो इसका प्रभाव होगा, है ना। तो इसका प्रभाव यह होगा कि उनकी नज़र में हमारी अहमियत बढ़ेगी। यदि हम न भी रहेंगे, है ना, यदि हम लोग वहाँ से चले भी जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे बड़े जो होंगे वो हमारी चर्चा दूसरों के समक्ष रखेंगे कि इस बच्चे के अंदर ये संस्कार है, इस लड़की के अंदर ये संस्कार है। तो इस प्रकार ये हमें गुड हैबिट्स हमें अपनाना चाहिए। उसके पश्चात है कंप्रोमाइज इन प्रेजेंट फॉर बेटर फ्यूचर। कंप्रोमाइज इन प्रेजेंट फॉर बेटर फ्यूचर। हम लोग क्या करें, तो हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए कि हम लोग बेटर फ्यूचर का निर्माण कैसे करें। हम लोग तुलना करें प्रेजेंट से कि हम लोग फ्यूचर हमारा कैसे, कंप्रोमाइज इन प्रेजेंट फॉर बेटर फ्यूचर। हम लोग प्रेजेंट में अपनी तुलना करें कि हम लोग फ्यूचर हमें कैसे करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें फोन नहीं चलाना चाहिए, ना ही टीवी देखना चाहिए, है ना। किसी जरूरत या सपने करें फैमिली के लिए छोड़ना, और कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हमें वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस कारण हमारा भविष्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें प्रेजेंट को देखते हुए हमें बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायक अपना करना चाहिए। उसके पश्चात है नेक्स्ट टॉपिक है इंप्रूव योरसेल्फ। अपने आप को इंप्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, तो हमें विनम्रता को अपनाना चाहिए। हमें यथासंभव पढ़ना प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कितने भी पढ़ने में होशियार हैं, मगर हम लोग क्या रहे, विनम्र रहे, हम दूसरों के सामने सहज रहे, है ना। हमें विनम्र रहना चाहिए। देन हम लोग क्या करना चाहिए, आदर भाव गुरुजनों के प्रति, है ना। हमारे गुरुजन हैं उनके प्रति हमें आदर का भाव रखना चाहिए, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हम लोग क्या करें, हम लोग टाइम टेबल फॉलो करें, है ना। हम लोग यदि टाइम टेबल फॉलो करते हैं, हम लोग एक रूटीन बना के चलते हैं कि हमें कब क्या करना है, कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, कब क्या करना है, कब कौन सा विषय पढ़ना है, इन सब चीज़ों को हम लोग रूटीन पर हम क्या करें, कार्य करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अब थैंक टू गॉड, लास्ट टॉपिक है हमारा थैंक टू गॉड। थैंक टू गॉड मतलब ईश्वर को धन्यवाद। अब हम लोग क्या करें, तो हमें रिजोल्यूशन में हमें यह लिखना है कि हम लोग अब भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करें कि हे प्रभु, आपने जो भी मुझे कुछ दिया है उसके लिए सत सत आभार। आपने मुझे बोलने की शक्ति दी, आपने मेरे हिस्से में मेरे माता पिता जैसे 2 अनमोल संपत्तियां दी, इसके लिए आपका अनंत आभार। आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सुन रहा हूं, इसके लिए भी आपका अनंत आभार। आपने मेरे घर की छत बेशक काफी ज्यादा मजबूत नहीं की, बल्कि बेशक जो भी मेरा घर का छत है, चाहे वो फूस का हो या फिर किसी भी प्रकार का घर हमारा हो, वो आपने दी, जिसके छांव के तले हम लोग हर मौसम में महफूज रहते हैं। उसके लिए आपका अनंत आभार। हे ईश्वर, आपका अनंत आभार इसलिए क्योंकि आपने मुझे मनुष्य के रूप में इस धरा पर भेजा, इस दुनिया में मुझे भेजा, इसके लिए आपका सत सत आभार। आशा करता हूं कि आपको जो भी बताए गए हैं वो
बातें आप लोग अमल करेंगे। अच्छी बातें केवल सुननी ही नहीं चाहिए बल्कि उन बातों पर अमल भी करना चाहिए। और जब हम अपनी अच्छी बातों पर हम तमाम अच्छी बातों पर यदि अमल करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल जो होता है वह स्वर्णिम होता है। तो ये तमाम टॉपिक्स जो हैं और जो भी बातें आपको बताई गई हैं उन्हें प्रवचन मत समझिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है और अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए। अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हमारा जो 2024 है उसका स्वागत हम लोग हाथ जोड़ करके करें। और साल तो बदलता है मगर इस साल बदलते हुए साल को ही हमें नहीं देखना है बल्कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। निश्चित रूप से यदि ये तमाम बातें जो भी आपको मैंने विश्लेषण पूर्वक बताया है उन बातों पर यदि आप लोग अमल करते हैं तो आपका कल जरूर बदलेगा और अगले साल भी बदलेगा और उससे आने वाला जो साल भी होगा वह साल आपको एक नई खुशी देगा। न केवल 1 जनवरी बल्कि वो तमाम वर्ष आपको हर खुशी देंगे और आपके माता पिता को एक बेहतर कल देंगे। तो अपने बेहतर कल के लिए अपने आज पर फोकस कीजिए, अपने आज को बेहतर कीजिए। निश्चित रूप से आपका कल भी बेहतर होगा। धन्यवाद।